अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखो, इधर सब मुझको देखो। अभी मुझसे ज्यादा खूबसूरत ब्यूटीफुल सुंदर कोई नहीं है, इसलिए कि मैं अभी मिंबर रसूल पे हूँ। आप भी अच्छे हैं क्योंकि आप अजय मुस्तफ़ा में हैं। मुझको देखिए, हम आपको देखेंगे। जो जगह खाली उसको पूर्ण कर दी जाइए। हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। मोहब्बत से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलाम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल है आप अपनी हालत बदलने का। और सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इसके शहंशाह मदीना मुर्दा है, वो दिल उसमें कोई जान नहीं है। बस थोड़ी देर सुनिए, उसके बाद शायर इंटरनेशनल अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब है। शायर इंटरनेशनल वाला कोई बड़ा है, उसके बड़ा कोई लफ्ज है? दिलबर शाही। इनका तो पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान है। अजमत रजा भागलपुरी, कोई जवाब नहीं। मेरा तो खैर कोई जवाब नहीं माशाअल्लाह। और जितने भी उलमा शोरा बैठे कोई किसी से कम नहीं है। जनाब मोहम्मद मुमताज अली साहब ने इतना बड़ा तन्हा अकेले जलसा सजा दिया जी। एक आदमी कहाँ है? वो आदमी जिसने जलसा सजाया भाई, इतना बड़ा जलसा जो पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायर, बड़ा बड़ा चेहरा, जिनको बुलाने के लोगों को महीनों दिन सोचना पड़ता है, 2-2 महीना सोचना पड़ता है, वो सब आ गए। बहुत बड़ी बात है। बस आ गए, थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुनिए, खाली सुनना है। आज तक मुसलमान सुनिए रहा, आज भी सुन लीजिए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। अगर मौका मिला तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। अभी मुहर्रम आने वाला है ना, कितना इमाम को छुट्टी करा देगा। हाँ हजरत, एक मौलाना खाली ढोल पर तकरीर कर दिए, उसका बिस्तर गोल कर दे। मतलब इन लोग जो करे करे, हम लोग कुछ करेंगे, पूरे कौम की नजर मौलाना पर। मौलाना कहाँ बैठा लो देख ले, और अपने कहाँ पी के सुतल वो नहीं सोचता। अभी मुहर्रम आ रहा है, अभी कुर्बानी में देखे कि नहीं देखे? जो जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ा वो 25 किलो खसी बांध करके चर्चा कर रहा है। खसिया देख ले, सिंघवा देख ले, सिंघवा खड़े सिंघवा। अजीब मतलब उनको अल्लाह के नाम पे थोड़ा देना दिखाना। जो मुसलमान मस्जिद के डब्बा में 10 टका नहीं देता, वो 20,000 के खसी। अगर शुरू से खाने का मसला नहीं रहता कि खसी को ज़बह करो, जमीन गड्ढा जमीन में खोद के दफन कर दो, तो 20 किलो का खसी क्या 1 किलो पोल्ट्री हो जो वो नहीं करता। पोल्ट्री भी जमा नहीं करता, ये तो खाने का मसला है। वरना मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहा लेकिन कुर्बानी दे रहा है। अभी मुहर्रम आने दीजिए, जितना यताल मताल पागल प्रियंकर बेनमाजी एकदम कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, जहाँ था वहां जाके गुलमुड़िया मार के औरतें जा रही 3-3 किलोमीटर में जाकर के फातिहा पढ़ने। इमाम बड़ा के नाम पे पता नहीं क्या खुराफाती कर दिया। अगर मुहर्रम पे सही से तकरीर कर दो तो बहुत मौलाना छुट्टी देता है। हाँ जी, अभी एक जगह करे गए थे हम तकरीर करने के लिए। मुहर्रम के महीना 2-4 औरतें पूछ रही थी, हाँ झारखंडी बाबा सुनते हैं कि मुहर्रम का चांद दिखाने के बाद 10 दिन खाटी में नहीं सुतना चाहिए। हम बोले नहीं, 10 दिन घास में चढ़ जाना चाहिए। अरे अयोध्या बोले झारखंडी बाबा, अच्छा मुहर्रम के चांद में मछली खाना नहीं चाहिए। हम बोले क्या मगरमच्छ खाएगा? अभी मुहर्रम के चांद में पढ़े लिखे हम लोग हैं, हर गांव के मुफ्तियन से फतवा देंगे। औरतियन से अगर कह दिया कि मछली खाना चाहिए, बोली मौलाना देवबंदी हो,
बदला गए लोग, क्या सोच रहे हो किधर ठीक ना होता ना। बताइए, हम लोग पढ़े लिखे, फतवा आप लोग देंगे। ये जगह बोला झारखंडी बाबा अगर 10 दिन सुनते हैं कि मुहर्रम के चांद में 10 दिन माथा नहीं झाड़ना चाहिए। अच्छा, जो औरत 10 दिन माथा नहीं झाड़ेगी वो औरत रहेगी, किचलीन हो जाएगी। ये सब करबला से कोई ताल्लुक नहीं है, अपने आप आपने बना लिया है। बस थोड़ी देर सुन लीजिए, क्योंकि आज पूरी दुनिया की नजर मुसलमानों पर है। मोबाइल खोलो, टीवी खोलो, जो भी पेपर खोलो, अखबार खोलो, सोशल मीडिया, गोदी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाटुकार, पत्रकार, दिन रात मुसलमान 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 मुसलमान। आखिर ये दिन क्यों मुझको भारत के धरती पे देखना पड़ा? वजह यह है कि आप मस्जिद के दरवाजे से गुजर जाते हो, अजान सुन के मस्जिद में घुसते नहीं हो। जिस दिन तूने मस्जिद घुसना छोड़ दिया है, जलसे में आके बैठ जाते हो, अमल करना छोड़ दिया है, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत छोड़ दिया है, घर में कुरान रखते हो, तिलावत छोड़ दिया है, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत छोड़ दिया है, समाज में बोलते हो, इंसाफ छोड़। वरना इसी भारत के धरती पे मेरे गरीब नवाज चंद मुरीदों को लेकर के आए थे और 150 राजाओं के बीच में चटाई डाल दिए थे। माँ बहने भी बैठी हैं, एक दो खुराक इन लोगों को भी देना। इन लोगों को नमाज पढ़ने का दीजिए खाली कि चाची नमाज क्या पढ़ते हैं, 40 को लोग बताएगी क्या वजह है नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ेगी। माथा का दर्द, कमर का दर्द, बाल बच्चा का बहाना। और अगर किसी की बीवी बीमार पड़ जाए, बुखार नहीं उतरता है, बेला वालों अगल बगल वालों एक नुस्खा बताते हैं। अगर जिसकी बीवी बीमारी बुखार नहीं उतर रहा है, माथा हमेशा दर्द रहता है, मलेरिया टाइफाइड पकड़ लिया है, उसको दवाई देते थे, थक गए, कुछ नहीं कहना, उसके बगल में जाके बैठना और कान में धीरे से कहना कि फलना जगह को मजार में मेला लगा हुआ है, सो गाड़ी रिजर्व किए हैं, हम लोग सब जा रहे हैं, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम तो नहीं जाएगी, खट से उठ के बैठ जाएगी, बुखरवा खत्म हो। चूंकि इन लोगों को ये सब करने दीजिए। 14,000 का ड्रेस पहनने के बाद भी आज उरियानियत दिखाई दे रहा है, पर्दा नहीं है। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा कपड़े में 17 पेवन लगा करके जन्नती औरतों के सरदार। इसलिए अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया, नारा मत लगाओ, हल्का लगाओ, काम चला, उछल कूद कम करो, सोचो कि तेरे साथ क्या मामला हो रहा है। आज पूरी दुनिया खामोश। अब इजराइल क्या कहते हैं, फिलिस्तीन पे बम बरसाया जा रहा था इजराइल द्वारा, पूरी दुनिया खामोश चुप। कल इजराइल ने 120 मकाम पे ईरान में हमला कर दिया। मालूम है जहाँ के कमांडर सोया था उसके घर में मिसाइल मारा, जिस बेडरूम में वहां पे जाके गिरा है। और पूरे 57 मुल्क कुर्ता पजामा उतार के सोया हुआ, पता चल जाएगा एक एक करके नंबर आ रहा है। आज भारत के धरती पर जैसे हम लोगों के साथ हो रहा है, 346 मस्जिद और मदरसा और मकतब और मजार को यूपी के धरती पे तोड़ा गया है। 700 से ज्यादा लिस्ट तैयार कर लिया है। और आप है कि चुपचाप खामोश पड़े हुए। आपका बेटा मोबाइल में गेम खेल के पूरी जिंदगी कटा दिया है। और एक यहूदी की बेटे 9 साल की उम्र में एक गेम बना करके तुम्हारे करोड़ों बच्चों को बर्बाद कर दिया। क्या पता आपको? जिसको गेम तुम लोग कहते हो ना PUBG, वो गेम नहीं, एक लड़का का नाम है। सुनो नौजवानों, वो PUBG PUP पप एक लड़के का नाम है जो यहूदी का है, इसराइल में रहता है। यहूदी का बेटा 9 साल की उम्र है उसकी, और 2 साल 4 महीना में कंप्यूटर में बैठ के छेड़ते छेड़ते खेलते खेलते मेहनत करते 2 साल 4 महीना में एक गेम को तैयार किया, उसका नाम PUBG रखा, उसका ऐप बना के मोबाइल में लोड कर दिया। अब वही तेरा बेटा अपने मोबाइल में लोड करके 12 बजे रात तक गलियों में बैठ के खेल रहा है। स्कूल छोड़ा, मकतब छोड़ा, पढ़ाई छोड़ा, शिक्षा छोड़ा, काम रोजगार सब छोड़कर उस गेम के पीछे पागल। और वही आप के बेटे के उस गेम में जो खेलता है, वो एक यहूदी का 9 साल का बेटा अरबों खरबों कमा के आराम से इसी रूम में बैठ के देख रहा है कि मुसलमान का कितना बेटा इस गेम से बर्बाद हो रहा है। करोड़ों बच्चों को बर्बाद। एक 9 साल के यहूदी के बच्चे ने मुसलमान के करोड़ों बेटों को रोड पे लाके बैठा दिया है। अब वो एसी रूम में बैठ के सो रहा है, और तेरा बेटा गेम खेलने के चक्कर में वहां बैठा है जहां रात में कुकुर बढ़ता था। जिसने गेम बनाया वो एसी रूम में सो के देख रहा है कि
मुसलमान का बेटा कहाँ बैठा है, तो जहाँ देखता रात में कुकुर बैठता था वहां तेरा बेटा बैठा। इसी बेला में 2-3 साल पहले कितना कुकुर रहता था, अभी देखे सुबह से अभी तो कुकुर है, सब कुकुर भाग गया। बैठने जगह में कहाँ बैठ रहे हैं, जहाँ कुकुर सुनता था वहां तुम लोग बैठ गए। 12 बजे रात तक बैठ के खेलता है, तो कुकुर सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आया। कम से कम सोचना चाहिए कि इस उम्र में पढ़ना है। जब पढ़ा लिखा एक बेटा होगा, वो बेटा अपने शादियों में बाप से कहेगा, ए बाबा बेटी बाप से 4 लाख मत लेना, KTM मत लेना, हीरो होंडा मत मांगना, कोई भी सामान मत मांगना। आमदे सरकार के महीना आया था, हमने गलियों को सजाया था, फुलझड़ी लगाया था, हाथ में झंडा लिया था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था, सड़कों पे चला था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। ला आओ बेटा सोना, माशाल्लाह। जब भी हम जोर से बोलेंगे 5 को फट से उठ जाइएगा। नारा कम पैसा ज्यादा। बहुत गर्मी काफी है कि नहीं, गर्मी है कि नहीं, गर्मी तो हम क्या करेंगे, गर्मी में हम क्या करें बोलिए। चैनल वाले भाई बताए हुए, आप लोग जब भी चैनल में कुछ डालेंगे, शायर हो मुकर्रिर हो, बढ़िया चीज डालिएगा। आप लोग करते क्या है, कोई तरह की बात होती है उसको कटिंग करके ज्यादा डालते हो, और थंबनेल जब बनाते हो बढ़िया बना देना। कल हम खोले यूट्यूब में, ये शायर नहीं एटम बम है, बोलिए शायर को एटम बम बना दे रहा है ना। वो लिख दिया कि हंसाने वाला ये मौलाना नहीं मशीन है, थोड़ा से परहेज कीजिए। लिखिए ठीक लिखिए, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया, मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। जलसों पे कम खर्चा कीजिए, पढ़ाई पे ज्यादा खर्चा कीजिए, अगर बच्चों को कामयाब बनाना है। आज हमारे मुआशरे में, हमारे मसलक में जलसा बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन उसके गांव के मकतब जाके देखिएगा तो 7 गो बुतरू बच्चा बैठा हुआ है। इमाम साहब लुंगी पहन के, गंजी पहन के, पंखा नीचे बैठ करके पढ़ा रहा है। तनख्वाह पूछे इमाम साहब कितनी तनख्वाह है, बल 8.5 7.5। सोचिए मुसलमानों, आज पूरी दुनिया में लोग कहां से कहां पहुंच गया है। और जो ये मुसलमान एक मिजाज बना के रखा है 7,000 8,000 9,000, बड़ी मुश्किल से कहीं 10,000, इस मिजाज को बदलिए। और इमाम की तनख्वाह कम से कम एक मस्जिद में 15,000 देने के लिए कोशिश कीजिए। इमाम के भी बाल बच्चे होते हैं, आप इनको जो गुलामी करा रहे हो ना, कयामत के दिन उस मोहल्ले के हर मोहल्ले के सदस्य को जवाब देना होगा। इस महंगाई में एक मजदूर की हाजिरी 350 400 500 है। हर एक इमाम 12 साल पढ़े हैं। अभी बम्बे में एक खसी जिसके पीठ में मेहंदी से लिख दिया था अल्लाह, नाम लिखा था उर्दू से अल्लाह लिख दिया, उस खसी को 4,60,000 में बिका बम्बे। पीठ में बना दिया था, उसको देख के एक आदमी 4,60,000 ये खसी दे दिया। सोचिए, सिर्फ ऊपर में अल्लाह लिखाया मसनू, अपना वो तो पहले से होगा नहीं लिखा होगा। अब उस नक्शा को देख के 4.5 लाख ये खसी दे दिया। और मौलाना इमाम हाफिज के सीने में 30 पारा कुरान है, कुरान, फिर भी तुम 7,000 देते हो। इसका सीना बोल इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में आप हैं। कभी सोचा आपने जिंदगी में? सोचे नहीं सोचे, कभी सोचा कीजिए और अपने बच्चों को पढ़ाया कीजिए। जब ये बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो जलसों में आवारा तरह नहीं करेगा, यहाँ वहाँ बैठ के शराब नहीं पिएगा, गलियों में बैठ के गेम नहीं खेलेगा, बल्कि तेरा बेटा जल्दी ईशा की नमाज पढ़ के सोएगा, फजर की अजान सुन के उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, रहल को निकाल देगा, कुरान को खोलेगा, बेटा तेरा होगा। अपनी जबान से सुबह सुबह जब रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए।
पूरी जिंदगी खत्म कर दिया, 50 साल से कुर्बानी दे रहे हो, अभी तक कुर्बानी नियत याद करके कितनी खसी जबा कर लेता, लेकिन नहीं 40,000 का खसी कुर्बानी देगा और वो नियत याद नहीं। बोले इस्लाम खतरे में, खसी छोड़िए कुर्बानी, एगो पोल्ट्री जाके टूर के तरह मस्जिद गेट में खड़ा रहेगा, मौलवी साहब थोड़ा मुर्गी जबा कर दीजिए। देशी छोड़िए पोल्ट्री, जिसको फूंक दो तो जब हो जाए, वो जब करने शक्ति नहीं। 50 साल से मुर्दा दफन कर रहे हो, अभी तक दुआए जनाजा याद नहीं कर सका। 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, अभी तक ईद की नियत याद नहीं। हरकत इस्लाम खतरे में। दिन रात कौन मोबाइल में कितना छक्का मारा, कितना चौका मारा, कौन ड्रीम 11 में, कौन APL है, कौन में पैसा लगाना, किसमें कौन फंसेगा, कौन क्या करेगा, ये सब बड़ी दिमाग रखते हो। इसमें बड़ी आगे है, पीने में आगे, खाने में आगे, खेलने में आगे, दौड़ने में आगे। अगर पीछे हो तो नमाज में पीछे हो, इल्म में पीछे हो, शिक्षा में पीछे हो, इतिहास में पीछे हो, इबादत में पीछे, सब में आगे नहीं देखते। इन बच्चों के हाथों से मोबाइल छीनो, किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में आगे बच्चों को जाके बेडमिशन कराओ, ताकि बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे, एक समाज का हिस्सा बने। 14,000 से ज्यादा 6.5 साल में, 6.5 से 7 साल के अंदर में 14,000 से ज्यादा रिपोर्ट है कि 14,000 से ज्यादा मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई। क्यों पता है? ये मोबाइल के चक्कर। जवान बेटी मोबाइल देके चुप। कितने मुसलमान की बेटियां घरों के साथ चली गई। खुदा के वास्ते जवान बेटियों को मोबाइल मत देना। अभी एक जगह तकरीर करे थे झारखंडी बाबा, हम लोगों के घर गेट बंद रहता है, बहू बेटी अंदर रहती है, बाहर नहीं निकलती। हमने कहा कि अगर घर में गेट बंद करके बहू बेटी के हाथ में मोबाइल दे दोगे तो फिर गेट बंद करके फायदा क्या है? टावर गेट से थोड़ा घुसता है, टावर गेट में थोड़ा घुसता है। जवान बेटियों को मोबाइल मत दो, उनको अपने नजरों के सामने रखो।